मेरा नाम कुशल है। मुझसे जो मेरा छोटा भाई है 2 साल का अंतर है हमें, उसका नाम अभिषेक है। और जो सबसे छोटा भाई है उसका नाम है विष्णु। तो विष्णु अभिषेक जो था उस टाइम पर उसका मास्टर्स में एडमिशन हो गया था भोपाल में। भोपाल से 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन जैसा अब नया बना हुआ है हबीबगंज। तो हबीबगंज जो जगह है वो बड़ी शानदार और अच्छे लोगों की और अच्छी जगह है, काफ़ी शानदार जगह है। तो वहाँ पे बर्कतुल्ला यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया। सबसे छोटा भाई जो था उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ और अभिषेक का मास्टर्स में हो गया। तो दोनों भाई वहीं रहते थे। और उस वक्त पे इनका जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था योगा में, जो योगा बाबा रामदेव वाला इसमें। तो उसकी पढ़ाई है बाकायदा, उसमें ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर पीएचडी है। तो मेरी जो फैमिली है वो ज़्यादातर सभी लोग चाचा फूफा जी ये सब योगा के अंदर ही हैं। तो मेरे भाई भी ये सोच रहे थे कि जैसे हम 1-2 जनरेशन से योगा का काम हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन कुछ नहीं है, कभी उन्होंने भी नहीं किया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना छोटी छोटी यूट्यूब वीडियोस बनाकर और यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे और इस काम को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। साथ में जो लोग योगा में इंटरेस्टेड हैं उनको भी गाइडेंस मिलती रहेगी। तो उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। अच्छा, यहाँ से पूरा जो सीन है वो स्टार्ट होता है। अब इनका जो ग्रुप था, इनके क्लासमेट्स जो थे उसमें 2 लड़कियाँ और थी और 2 मेरे भाई। ये अपने फ़ोन से और नॉर्मल जो माइक होता है उसका यूज़ करके किसी बाहर पार्क में जाकर या ऐसी जगह जाकर जो थोड़ा सा देखने में भी सूदिंग लगे, तो वहाँ जाके ये उसको वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे। अब इनकी क्लास में एक नई क्लासमेट आती है, क्योंकि एडमिशन का टाइम था, वो नई क्लासमेट आती है और उसके साथ इनकी बातचीत होना शुरू हो जाती है। और मेरा भाई बताता है, जो सबसे छोटा भाई विष्णु बताता है कि ये जो लड़की थी, अच्छा मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि सही मुझे लगता है कि सही लगेगा। तो मेरा भाई ये बताता है कि वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने लगी, धीमे धीमे बात करने लगी कि अरे आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो इस तरह से उनकी दोस्ती होने लगी। तो इस तरह से ग्रुप जो है वो 4 का ग्रुप जो था वो 5 में तब्दील हो गया आगे जाके। और उसने बोला कि मैं भी आपकी जो लोकेशन है वहाँ चला करूँगी और मैं भी देख लिया करूँगी कि किस तरह से आप वीडियोस बनाते हैं, और अगर कोई हेल्प करनी होगी तो मैं उसमें आ जाऊँगी। अच्छा, मेरे भाई को भी लगा कि जी ये योगा में अच्छी है, क्योंकि उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। और ये जो उनकी नई दोस्त थी ये अच्छा है योगा, मतलब योगा आसन लगाने में इन सब में भी अच्छी थी। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा है, एक और साथी बढ़ जाएगा तो काम थोड़ा सा आसान और अच्छा बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ से वो बनाना शुरू करते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस और वो आने लगी। अच्छा, उसने ऑफ़र की कई सारी चीज़ें, जैसे अरे आप ऐसा माइक क्यों यूज़ कर रहे हो, इसमें इतना मतलब आवाज़ साफ़ नहीं आती और सारी चीज़ें। तो वो क्या करती है कि 2-3 दिन बाद ही एक नया माइक जो 10-12 हज़ार का माइक आता है वो लेके आ गई, खुद ही। अच्छा। वो माइक लेके आ गई कि चलो इस पे शूट करते हैं और ये अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा तो मतलब स्ट्रेंज भी लग रहा था कि एकदम से कोई इंसान जुड़ा है और वो एकदम से कर रहा है। तो मेरे भाइयों को लगा भी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फ्रैंक हो चुकी थी उस टाइम पे और इतनी मिलनसार और वैसा नेचर था कि उसको लगा कि चलो ठीक है, मतलब दोस्त है तो एज अ दोस्त ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर वो कहती है कि अरे ट्राईपोड की ज़रूरत है, ऐसे फ़ोन हाथ में पकड़ के तो फिर महंगा सा ट्राईपोड, और डेली इस खाने में कुछ ना कुछ लाना। कभी कॉफ़ी लेके आ जाना, कभी खीर लेके आ जाना, ये सब पूड़ी खीर और ये सारी चीज़ें वो लगातार लाती रहती थी उनके पास खाने के लिए। और हमेशा जैसे अगर वो पास बैठे तो विष्णु कहता है कि वो हमेशा मेरे बालों पे हाथ घुमाती रहती है। अच्छा। हाँ, सर पे हाथ। और वो कहते अरे तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं और तुम योगी कैसे कैसे योगा कर रहे हो, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो मेरा भाई बोलता है कि हो ही नहीं सकता कि मेरा कोई बाल सफ़ेद हो रहा हो। हाँ। ऐसा कुछ नहीं, अरे नहीं हो रहे हैं। तो वो ऐसी मजाक के उसमें टोन में ये सब चलता रहता। अब क्या होता है कि वो ये बताती है कि मतलब उनसे जाके बोलती है कि हम ये जो बाहर आउटडोर शूट कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा एयर डिस्टर्बेंस और ऐसी कई सारी चीज़ें। तो एक काम करते हैं, हम कोई एक ऐसी लोकेशन देखते हैं जहाँ पे हम अच्छे से शूट कर सकें, सेटअप कर सकें। कोई रेंट पे ले लेंगे या फिर कहीं किसी के घर पे या इस तरह से। तो ना ठीक है, कुछ तलाशी, 1-2 जगह तलाशी, लेकिन वहाँ पे बात बनी नहीं।
तो वो एक दिन आके कहती है कि मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली है, घर पे बात कर ली है, और मम्मी ने बोला है कि मम्मी ने कहा है कि हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है, सेकंड फ्लोर जो है वहाँ पे हम लोग एक अच्छा सा लोकेशन हॉल के अंदर एक अच्छा सा पूरा सेटअप तैयार करके वहाँ वीडियो शूट किया करेंगे। हॉल भी काफ़ी बड़ा है तो वहाँ हो जाएगा। तो मेरे भाइयों ने भी कहा कि ठीक है, और वो जो और दो दोस्त थी तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी जगह है, अगर इंडोर ही हम लोग शूट कर लेते हैं तो बड़ा बढ़िया रहेगा। तो उसके बाद डिस्कस जैसे बात तो करते थे, तो ये तो मुझे पता था, मैं फ़ोटोज़ देखता रहता था कि हाँ कोई इनकी दोस्त हैं, ये दोस्त है, ये दोस्त है, ये दोस्त है, इस तरह से बताता भी था कि एक दोस्त मिली है वो बड़ा हेल्प कर रही है ये सारी चीज़ों में। तो मैंने कहा ठीक है यार, अच्छे लोग कहाँ से कहाँ मिल जाएं, कुछ पता थोड़ी लगता है कैसे कहाँ से चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा एक दिन क्या होता है बीच में, ये दोस्ती होने के कुछ टाइम बाद की बात है, रात के 11 बजे के करीब उसके घर से फ़ोन आता है। वो कहती है कि ऐसा है कि मेरी मम्मी कहीं जा रही हैं और विष्णु क्या तुम यहाँ आ सकते हो। अब इनका जो घर था वो काफ़ी दूर था। अच्छा भाई सॉरी कट कर रहा हूँ, बट क्या वो लड़की दोनों भाइयों में से किसी एक को ऐसे सॉफ्ट स्पॉट दे रही थी या हिंट्स? जो मेरा छोटा भाई था विष्णु, वो हाँ सबसे छोटा, हम तीनों भाइयों में सबसे छोटा विष्णु है जिसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। तो वो उसको ज़्यादा उससे बात करी थी, क्लासमेट भी उसी की थी। अच्छा। लेकिन दोस्त तो अभिषेक की भी थी, बाकी 2 लड़कियां भी थी, लेकिन उसकी जो अटेंशन थी वो विष्णु के ऊपर थी। तो इनकी दोस्ती जो है वो रात भर व्हाट्सएप पे बात होना और ये सारी चीज़ें। बाकी जो 2 लड़कियां थी वो भी इतना करती थी? नहीं वो इतना नहीं। अच्छा। ना तो वो मतलब वो नॉर्मल दोस्तों की तरह, लेकिन जहाँ पैसे की बात आ जाए, जहाँ पे बाहर से कुछ लेके आना है, ऑर्डर करना है, ये सब करना है, तो उसमें वो तो अपने आप से आ गए। अच्छा। कि अरे शूट होते हुए टाइम हो गया, तब तक तो उसने कुछ ऑर्डर भी कर दिया कि बाहर से चलो कुछ मंगा लेते हैं, खा लेते हैं। डेली घर से कॉलेज कुछ अच्छा खाने के लिए लेके आना और ये सारी चीज़ें। नॉर्मली लड़कियों में जो क्वालिटी नहीं होती वो क्वालिटी पूरी थी। बिल्कुल मिली तो कन्या बढ़िया अभी तक। फिर वहाँ पे फिर अब 11 बजे उसका कॉल आता है विष्णु को। जब ऐसा इंसान जो आपको हर जगह पे सपोर्ट कर रहा है और आगे आगे हाथ बढ़ाकर आपकी हेल्प कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ मतलब दोस्ती भी गहरी हो जाती है और एक बॉन्ड सा भी क्रिएट हो जाता है। तो बात करने के बाद रात के 11 बजे इसका फ़ोन आता है इस लड़की का, और ये बोलती है कि यार मेरी मम्मी कहीं जा रही है तो तुम हो सके तो इधर आ जाओ घर पे, क्योंकि यार मुझे बड़ा डर सा लगता है, ये लगता है। तो मेरे भाई ने, क्योंकि रात का 11 साढ़े 11 का टाइम था और इनका जो घर था वो हबीबगंज जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं वहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर। अब बाइक लेके इतनी दूर जाना और सर्दियों का टाइम है तो वो सेफ़ नहीं था। तो अभिषेक ने मना कर दिया साफ कि नहीं उससे मना कर दे और नहीं जाना है। तो उसने फ़ोन करके मना कर दिया कि यार मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा यहाँ पे। अब वो ज़िद करने लगी और ज़िद करते करते क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने फ़ोन ले लिया। यहाँ पे वो दोनों भाई भी बिल्कुल चौंक गए। तो ये बड़ा स्ट्रेंज था जब उसकी माँ ने फ़ोन पे ये बोला कि बेटा आ जाओ। ये पहली बार उसकी मम्मी से उनकी बात थी। तो जब उसकी माँ ने ऐसा बोला कि यहाँ आ जाओ और हमने कभी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ा है और थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम टेंशन फ्री होके चले जाएंगे, तो ये मेरे भाई को भी कहीं ना कहीं बड़ी अजीब सी बात लगी। तो उसने, हालांकि पॉसिबल ही नहीं था जाना, अगर मुझे लगता है कि अगर कहीं आसपास कोई घर होता तो शायद चले भी जाते, मोस्ट प्रोबेबली चले ही जाते। कि मम्मी बोल रही है तब तो और लगता है ना कि मम्मी रिक्वेस्ट करी यार किसी की तो चले जाते हैं। हाँ, तो उसमें कुछ वो नहीं है, मम्मी कह रही हैं तो इस वजह से, लेकिन डिस्टेंस की वजह से। दूसरा जो हबीबगंज खुद जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, स्कार्सली कुछ ऐसे घर बने हुए हैं, वो भी उसके आउटर में, एयरपोर्ट के साइड में उसका घर था लड़की का। तो उस वक्त वहाँ पहुँचना ना तो सेफ़ था और ना ही पॉसिबल था। इस वजह से उसने, उन दोनों ने मना कर दिया कि ऐसे, हाँ कैंसिल कर दिया कि नहीं। अच्छा, हालांकि डिस्कशन भी हुआ कि मैं इसको छोड़ के आ जाता हूँ। मेरे भाई ने बोला कि अभिषेक बोल रहा, उसकी मम्मी बोल रही कि अभिषेक को बोल दो कि विष्णु को छोड़ के ड्रॉप करके यहाँ आ जाए बेटा और ऐसे। लेकिन वो बात आपने अपने घर वाले को डिस्कस नहीं करा था भाई ये ऐसे फलाना उसकी मम्मी बोल रही है बुलाने? नहीं, ये बात बाद में निकल के आई। मतलब ऑन द स्पॉट हर चीज़ आपके भाई आपको नहीं बताते थे? वैसे जनरली बताते थे सारी चीज़ें, मतलब हम तीनों भाई आपस में इतना ज़्यादा खुले हुए हैं कि हर चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन ये इंसिडेंट उन्होंने काफ़ी टाइम तक ऐसा बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर अब यहाँ से वो मना कर देते हैं,
ठीक है, फिर वही वीडियो शूट होना और ये सब होना, और वो बताती रहती थी कि बस तैयार हो रहा है, मैं सामान मंगा रही हूँ, ये मंगा रही हूँ, और बढ़िया सेटअप। तो उन्होंने कहा भी चलो देख के आते हैं कैसा क्या, और तुम हमें भी बताओ क्या क्या सामान है, हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे, और वैसे अच्छा ही लग रहा। तो बोले, नहीं नहीं नहीं, ये सरप्राइज़ है, बस बाद में वो सब देख लेंगे कैसा क्या है, लेकिन मैं आप चाहती हूँ कि आप एकदम पूरा तैयार होने के बाद ही स्टूडियो देखो, और इस तरह से। तो वो बताती नहीं थी कि आ जाओ देख लो। तो इस तरह से क्या हुआ कि टाइम ऐसे धीमे धीमे बीतता गया, और अब वो उस दिन की बात बता रहा हूँ जिस दिन उनका स्टूडियो, उसका फ़ोन आया कि स्टूडियो तैयार है, और ये बात है महाशिवरात्रि से पहले की। तो उसका फ़ोन आता है कि देखो स्टूडियो एकदम से तैयार है, और हम लोग यहाँ पे कल पहला शूट करेंगे। और रात में ही बुलाया? नहीं, ये दिन में बुलाया था। तो उन्होंने बोला कि कल सुबह आप लोगों को, अगले दिन ट्यूसडे, मंगलवार का दिन था, अगले दिन आप दोनों यहाँ पे आ जाना, और हमने पूरा तैयार कर लिया, आप लोग एकदम शौक हो जाओगे देख के, इतना प्यारा स्टूडियो बनाया है कि आप खुश हो जाओगे ये चीज़ देख के। तो इस तरह से अब बोलती है कि रात को फिर फ़ोन करके बोलती है, जब उनकी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी तब वो विष्णु बोलते हैं कि सुनो सुनो, मम्मी बोल रही हैं कि कुछ खा के मत आना, खाली पेट आना बिल्कुल। तो उसने बोला कि खा के क्यों नहीं आऊँ कि 10-11 बज जाएंगे, कि नहीं नहीं आप जल्दी आना चाहो तो जल्दी आ जाना, लेकिन कुछ खा के नहीं आना। तो खा के क्यों नहीं? अरे मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें बनाने का प्लान किया है, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट भी बनाया है, फिर वो लंच भी करेंगी, तो वो नहीं चाहती कि कुछ भी वेस्ट हो, या फिर आप कुछ खा के आओगे तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे भाइयों ने कहा कि चलो ठीक है, कुछ खा के नहीं आते, खाली पेट ऐसे ही चले जाएंगे। अब क्या होता है कि ये दोनों सुबह अपनी बाइक निकालते हैं, और जो बाकी 2 दोस्त थी उनको भी लेते हैं, और सीधा उसके घर की तरफ चले जाते हैं। तो मैप में देख के वही एयरपोर्ट के पास, जो भी पहली बार जा रहे थे उसके घर पे, 30-35 किलोमीटर का रास्ता, वही 40-45 मिनट पूरा बाइक चला के वहाँ पे उसके घर पहुँच गए। पहुँचते ही ये लोग क्या देखते हैं, अपने स्कूटी बाइक खड़ी की कि घर जो है वो बड़ा पुराना सा लग रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से वहाँ पे पेंट नहीं हो रखा, वाइट वॉश नहीं हो रखा, पूरी पपड़ी निकल रही है कहीं कहीं से। अच्छा, और खंडर टाइप फील आ रही थी कि हाँ, मतलब खंडर टाइप। और ये स्ट्रेंज इसलिए था क्योंकि वो जो लड़की थी वो पैसे वाली थी, खूब पैसा। उसके पास माइक लेके आ रही है, बोल रही थी कैमरा भी मैं अरेंज कर रही हूँ, ट्राईपॉड इतने महंगे महंगे, सारी चीज़ें। सही बात है। वैसे कोई जाएगा तो यही सोचेगा कि तगड़ा मेंशन होगा लड़की का। हाँ ऐसे तो, और लेकिन 2-3 फ्लोर घर तो था, लेकिन ऐसा लग रहा था यानी कब से इस पर अब काम नहीं हुआ, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो थी, तो उनका जो पूरा जो मेन गेट था वो पूरा उन्होंने ढक रखा था, मेन गेट नहीं दिख रहा था, मतलब कपड़ा डाल रखा था उसके ऊपर। जैसे मेन घर से जस्ट पहले जो एक मेन गेट छोटा सा बना देते हैं, और कई लोग अंदर थोड़ा सा गार्डन बना देते हैं या बैठने के लिए बना देते हैं, तो वो पूरा कवर हो रखा था बाहर की तरफ पूरा गेट जो है काले कपड़े से पूरा ढका हुआ, बाउंड्री पे कपड़ा पड़ा हुआ इस तरह से। खिड़की वगैरह का कोई ऐसे नामो निशान नहीं था, कि जैसे हम लोग ज़्यादातर फर्स्ट फ्लोर पर इस पर खूब सारी खिड़कियाँ और सुंदर से जैसे घर होते हैं वैसे नहीं था, बड़ा ही तो मतलब पूरी सामने की वॉल पे एक भी खिड़की नहीं। हाँ, ऐसा कोई बड़ा सा खिड़की हो, छोटे छोटे रोशनदान ऐसे थे, जो हल्के हल्के रोशनदान जो घर में दिखते हैं वैसे। मेन की तरफ जो बड़ी विंडोज़ होती हैं वो कुछ नहीं थी। तो वो जैसे ही अंदर घुसने वाले थे वैसे ही उस लड़की ने पहले तो आके ग्रीट किया बाहर, चलो चलो मम्मी वेट कर रही हैं, कब से वेट कर रही हैं, आपको इतना टाइम हो गया। और बहुत खुश। अब जैसे ही अंदर एंटर होने वाला था वैसे ही उसने रुक दिया, रुको 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 रुको। तो क्या हो गया कि अपना लेफ़्ट पैर घर में रखना। क्या बोला लेफ़्ट पैर, कि ये तो शादी की जो बहू नहीं होती कि पहले ये पैर से वो लोटे में मारो फिर ये सब मारो। तो उसको मतलब वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुआ कि अरे ये क्या लेफ्ट, कि नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़, बहुत अच्छा, क्योंकि अच्छा काम है इसलिए, और हालांकि अच्छे काम में राइट पैर रखा जाता है, तो लेफ्ट, खैर जो भी है, तो उनने तुरंत से लेफ्ट पैर अंदर रख दिया, और इस तरह से दोनों भाइयों ने कि पहले आप इस तरह से। और लड़कियां भी थी, दोनों लड़कियां थी, उनसे कुछ नहीं कि आप लेफ्ट रखो राइट रखो कुछ भी रखो। विष्णु को ही टारगेट कर रहे थे। हाँ, वो मेनली वैसे तो दोनों ही उसके सर्कल में थे, लेकिन मेन जो फोकस था वो विष्णु के ऊपर था स्टार्टिंग से ही। अब क्या हुआ है कि घर के अंदर घुसते हैं, घर के अंदर घुसने के बाद मेन गेट, उसके बाद इनका दूसरा घर के अंदर जाने वाला गेट, आयरन गेट था पूरा लोहे का। अब वो कहता है कि जैसे हम अंदर घुसे उसके बाद सामने एक और गेट, छोटा सा वो गैलरी, और जिसके लेफ़्ट साइड में ऊपर स्टेयर्स जा रही थी, जीना जा रहा था, सीढ़ियाँ ठीक है ऊपर जाने के लिए, और सामने एक और गेट था जो बंद था,
वो ग्राउंड फ्लोर पे अंदर जाने के लिए होगा, तो वो मतलब पूरा टोटल तीन गेट थे, एक तो मेन, एक तो मेन हो गया, हाँ, एक पहला जो अंदर जाने के लिए, एक जो तीसरा गेट था वो था ग्राउंड फ्लोर पे अगर अंदर जाना है तो वो, अगर वो गेट लॉक कर दो फिर आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, फिर ऊपर जा सकते हो साइड से, लेफ्ट साइड में टर्न हो जैसे के। हमारा है वो नीचे। अब वो कहता है कि अभी 10-11 बजे का टाइम है, ये लोग 8, साढ़े 8, 9 बजे निकले होंगे और 10 बजे 10, साढ़े 10 तक तकरीबन पहुंच गए होंगे। सुबह के 10 बजे। सुबह के 10 बजे का। और कहता है कि अंदर मतलब जैसे ही उसने अंदर कदम रखा बड़ी नेगेटिविटी सी फील हुई, बहुत एकदम। घर देखकर भी कह रहा था कि बड़ा उदास जैसे नहीं होता है कि कई जगह ऐसी होती हैं जो अपने आप में नेगेटिविटी छोड़ती हैं, उस तरह से उसको फील हुआ उसमें जाके। अच्छा फील नहीं हुआ, और लेकिन होना चाहिए था क्योंकि एक तो स्टूडियो तैयार हो गया था। जब हम लोग जैसे कितना एक्साइटेड रहते हैं कि भाई कैसा, देखा भी नहीं ना, फोटोज़ देखे स्टूडियो कैसा है ना, वो इंस्ट्रूमेंट्स देखे क्या लगा है कि नहीं, तो वो बड़ा अजीब सा एक फ़ील हुआ दोनों भाइयों को ही। अब क्या होता है कि वो अंदर जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि दिन के टाइम में अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं, बिल्कुल भी रोशनी नहीं दिख रही। अच्छा। हाँ, मतलब ट्यूबलाइट वो लाइट कुछ भी नहीं। तो उसने बोला कि अरे, उस लड़की का नाम लेके बोला, जैसे लड़की का नाम मान लो मैं प्रिया बोल देता हूँ एक रेफरेंस के लिए, क्योंकि वो जैसे डायलॉग्स जब आएंगे तो बोलना पड़ेगा। तो प्रिया, वो बोला अरे प्रिया इतना अंधेरा कैसे है? तो वो कहती अरे यहाँ पे वो बल्ब लगा हुआ था और पता नहीं कैसे टूट गया, खैर चलो ना आप ऊपर चलते हैं। तो इस तरह से वो बात आई गई कर दी। और अब दिन के टाइम पे भी एक ही बल्ब है। हाँ, उनके दिन के टाइम पर भी उनको अपनी फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ी। ठीक है, तो फ्लैश लाइट ऑन करके और ये घर से अंदर जाते ही है। अब अच्छा, घर भी मैं आपको बताता हूँ, घर भी बिल्कुल सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनाया हुआ था। मतलब सन जो था सुबह के टाइम पे, सूरज जो था वो ना सिर्फ आगे की तरफ से नहीं चमक रहा था, वो पीछे की तरफ से चमक रहा था इस तरह से। और ये बड़ा मतलब इलॉजिकल सा था। और एक ही घर था और कुछ घर उससे थोड़ा दूरी पे बने हुए थे, काफ़ी दूर था मेन सिटी से, इस वजह से। अब ये अंदर जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जो छोटे छोटे रोशनदान बने थे वो भी ढक रखे थे, उनसे भी कोई रोशनी नहीं, हल्के हल्के मतलब डार्क कलर के कपड़े लगे हुए हैं। तो ये फ्लैश लाइट के थ्रू फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। रोशनदान में भी काले कपड़े लगाए रखे हैं, रोशनदान ठीक नहीं थे। तो कह रहा था बिल्कुल अंधेरा, अगर हल्की सी भी रोशनी आती तो वहाँ से वो, तो हमें फ्लैश लाइट जला के फिर ऊपर जाना पड़ा। ठीक है, खड़ा जीना एकदम। तो वो ऊपर पहुँचे दोनों, ये लड़कियाँ वो आगे आगे चल रही थी, प्रिया जो मैं जो नाम बता रहा हूँ। तो ऊपर जाने के बाद वो विष्णु से बोलती है कि भैया आप यहीं रुको, अभी मम्मी आ रही हैं। वो भैया नहीं, मतलब भैया तो मैंने गलत बोल दिया, क्या है कि विष्णु आप यहीं रुको, अभी मम्मी आ रही हैं और तब तक मैं इनको ऊपर लेके जाती हूँ। तो विष्णु कहता है अरे मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं आप यहीं रुको, और अभिषेक भैया आप मेरे साथ आ जाओ। तो अभिषेक बड़ा था तो उसको भैया करके, अभिषेक भैया आप मेरे साथ आ जाओ। और उसने दोनों लड़कियों को भी लिया और ऊपर चली गई। अब मेरा भाई वहीं खड़ा है। अभिषेक और लड़कियां ऊपर चले गए, विष्णु अकेला खड़ा रह गया। विष्णु अकेला खड़ा है। कितना फिशी है, मतलब बंदे को समझना चाहिए, कुछ तगड़ा ही फिसला है मतलब आपका भाई लड़की पे, मुझे लग रहा है। दिन में फ्लैश लाइट, यहीं रुको, सब कुछ अंधेरा है। जब कोई दोस्ती में इतना कर दे कि आपको ओन कर ले, भाई उसने कर भी तो इतना सब दिया, और इतने टाइम से दोस्त है, इतनी जेन्युइन बंदी कहाँ मिलेगी? अगर कोई ऐसा कर दे तो समझो कि मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर कोई ऐसा कर दे तो कहने का मतलब ये है भाई। पर कुछ बंदे समझते नहीं है ना। चलो आगे। तो आगे क्या होता है कि अब वो विष्णु फर्स्ट फ्लोर पे रुक गया। फर्स्ट फ्लोर पे सामने हॉल है, फिर अंदर कमरे, वो अभी गेट मतलब बंद है, उसको दिख नहीं रहा। तो वो फर्स्ट फ्लोर पे रुका हुआ है और ये अभिषेक को लेके और दोनों दोस्तों को लेके ऊपर चली गई। सेकंड फ्लोर पे इनका स्टूडियो सेटअप था। सेकंड फ्लोर पे उसने लड़कियों को बोला कि तुम जाओ और मैं अभी छोटा सा काम करके आती हूँ। तो अभिषेक भी अंदर जाने लगा, तो नहीं रुको, आप रुको, अब मेरे साथ एक छोटा सा काम है, ऊपर चलो। तो अभिषेक ना ठीक है चलो चलते हैं, टेरेस पे चलो थोड़ा सा। तो ऊपर लेके गई, ऊपर लेके जाती है और वहाँ उससे कहती है कि अभिषेक भैया छोटा सा काम है, मम्मी ने छोटी सी पूजा रखी है क्योंकि इतना अच्छा दिन है और आज मंगलवार का भी दिन है, तो आप एक काम करो कि ये सामने से एक फूल तोड़ दो। कि सामने से फूल तोड़ दूँ कि इसकी क्या ज़रूरत है? अरे वो पूजा के लिए चाहिए। तो नॉर्मल है। तो मेरे भाई ने बोला कि अरे तुम जाके तोड़ लो। कि नहीं मैं नहीं, आप ही तोड़ दो बस प्लीज़, इतना छोटा सा काम है। तो ठीक है। तो वो गया और वो बोलता है कि जैसे ही मैं फूल तोड़ने वाला था फिर उसने टोक दिया, अरे नहीं लेफ्ट हैंड से फूल तोड़ दो। कि लेफ्ट हैंड का मतलब
कि अरे आप तोड़ दो ना, जल्दी चलो, फिर हम लोग, मम्मी वेट कर रही हैं। तो अब मेरा भाई कहता है जैसे ही मैंने वो फूल तोड़ा अपने लेफ़्ट हैंड से, तो मुझे एकदम से शॉक फील हुआ, पता नहीं क्यों। फूल तोड़ना तो नॉर्मल सी चीज़ है कि चलो फूल तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही मैंने फूल तोड़ा तो मुझे एकदम से झटका लगा, वो बड़ा अजीब सा था। तो मैंने फूल तोड़ दिया, और उसने ये चीज़ नोटिस की वहाँ पे कि कई सारे गमले रखे हैं, कम से कम 30-40 गमले वहाँ पे रखे हुए थे, और सारे के सारे सूखे, सारे गमले सूखे। बस एक ही ये गमला था जिसमें फूल था और ये प्लांट था, बाकी प्लांट तो सब में थे, लेकिन सारे के सारे सूखे हुए सब रखे हुए, कुछ कपड़े से ढक रखे, कुछ वो रखे, मतलब ऐसे। तो ये देख के, इसके अलावा छत पे कई सारी चीज़ें, जैसे कांच के टुकड़े पड़े हुए। भाई छत पे लाइट आ रही थी? हाँ, छत पे तो लाइट, दिन का टाइम है, कोई ढका नहीं हुआ था? और पर पौधे ढक रखे थे, पौधे ढक रखे थे, और जो खुल रहे थे, जितने दिख रहे थे, वो सब सूखे पड़े थे, एकदम से सूखे पड़े थे। तो यहाँ से उसने वो फूल तोड़ लिया और उसको लेके नीचे जाने लगी। इधर जो विष्णु था वो अकेला था। विष्णु के ऊपर आते ही उसकी मम्मी नीचे से आ गई, मोस्ट प्रॉब्ली वो ग्राउंड फ्लोर पे होगी उसकी मम्मी, तो वो वहाँ से निकल के ऊपर आ गई। और ऊपर आते ही विष्णु कहता है कि वो, उसकी मम्मी मुझे देख के बड़ा खुश हुई। तो एक तो ये होता है कि मतलब जैसे किसी दोस्त को देखो तो एक तो फॉर्मेलिटी वाली खुशी होती है, अरे बेटा आ गया, इस दामाद आ गया, वो वाली खुशी है। वो बहुत एकदम से खुश हो गई। छोटे कद की थी मम्मी जो थी, वो छोटे कद की थी और शार्प आवाज़, और जाके एकदम से कहती गले लगा लिया उसने। और विष्णु जो है उसकी हाइट ऐसी है 6'1", 6'2" के करीब है। तो कह रहा है कि मेरे चेस्ट तक आ रही, और उसने मुझे कस के पकड़ लिया, एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ से उसने उसको जकड़ लिया कि अरे बेटा, और तुझे पता नहीं मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी, और तुझे देखने के लिए मेरे आंखें तरस गई, और मैंने इसको कितनी बार बोला। उस दिन भी बच्चे, तो उस दिन भी बड़ी अच्छी रात थी, तुम उस दिन आए नहीं। और इस तरह से वो बातें करने लगी कि कहने लगी उस दिन तुम आ जाते तो बच्चे, उस दिन भी बड़ा अच्छा रहता अगर तुम, लेकिन चलो सब अच्छे के लिए ही होता है, आज तो सबसे बढ़िया दिन है, आज तो ये समझ लो कि सारे काम हो जाएंगे। और इस तरह से तो अरे ठीक है आंटी, ठीक है, थैंक यू आंटी, आप इतना सब कर रहे हो, कि नहीं नहीं बेटा थैंक यू तो आपका बेटा। और बड़ा स्ट्रेंज वे ऐसे कैसे बात कर रही है। तो उसको लगा होगा कि ज़्यादा मिलनसार है, चलो जैसे पुराने लोग होते हैं। उसके बाद उसने वो हॉल खोला और उसको आगे की तरफ ले जाने लगी, चलो एक काम करते, थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं। तो मेरे भाई को समझ नहीं आया कि पूजा कर लेते हैं, इसका मतलब क्या आंटी पूजा? कि हाँ बेटा, आज इतना अच्छा दिन है आज, और इतना काम शुरू करने जा रहे हो, इतना बड़ा काम, और तुमको बहुत सफलता मिलेगी, चलो आ जाओ थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं, और उसके बाद अपने प्रसाद खा के फिर तुम अपना जो वीडियो बनाना है, हमें तो समझ नहीं आता, जो भी करना है वो तुम कर लेना। तो उसने कहा ठीक है, पुराने लोगों की जैसे आदत होती है कुछ काम करने। तो उसने बोला नहीं पूजा करने तो सबको ही बुलाओ यहाँ पे नीचे? हाँ, इतना नहीं बोला। अच्छा। हाँ, नहीं बोलने दिया होगा या इस तरह से। तो अंदर कहता है कि जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर के अंदर की तरफ गया तो इतनी नेगेटिविटी फील हुई जिसकी कोई हद नहीं है। हल्के हल्के बल्ब जल रहे, बिल्कुल हल्के हल्के, ना उसमें कुछ साफ दिखाई दे रहा, ना उसमें आंटी का ही चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, कि मतलब इतना भी साफ नहीं दिख रहा था कि बाहर मैं जाके उनको पहचान लूँ और श्योरिटी से कह सकता हूँ हाँ ये औरत थी। अच्छा, इतना अंधेरा ले रखा? इतना। और क्योंकि उसने हक किया था तो वो हाइट के हिसाब से, वो नहीं होती छोटी छोटी चीज़ें जो दिमाग में रह जाती हैं, कि वो मेरे चेस्ट तक आ रही थी, आवाज़ शार्प थी। जब एक सेंस अपना फीका पड़ता है तो बाकी सेंसेस थोड़े से ज़्यादा काम करने लगते हैं। हाँ। तो इस तरह से मैं भी आपको उसी तरह से बता रहा हूँ जितना उसको उस टाइम पे उसने फील किया, कि आवाज़ ऐसी थी, उसकी हाइट ऐसी, उनकी हाइट इतनी थी, इस तरह से। तो वो अंदर लेके जाती है और बड़ा संभल के वो चल रहा, क्योंकि जब आप धूप से आते हो तो वैसे ही आपकी आँखें मतलब एकदम से नहीं देख पाती। अब वो अंदर की तरफ जा रहा है उसकी मम्मी। अब सामने एक रूम बना था, वो जो रूम थे उसके 2 गेट हैं, बड़ा सा हॉल है और सामने एक रूम है, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में। अब जहाँ से ये गए वहाँ से लेफ़्ट साइड का जो गेट था वो पास पड़ रहा था, तो ऑब्वियस ही बात है लेफ़्ट साइड की तरफ से चले जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो लेफ़्ट की तरफ बढ़ा वैसे उसकी मम्मी ने कहा कि अरे नहीं इधर से आओ बच्चे, इधर से राइट साइड की तरफ से हम लोग वो करेंगे, एंटर करेंगे। तो वो उसको राइट साइड की तरफ लेके गई इस तरह से। जब लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ रहे थे तो आंटी जो थी वो पीछे थी और मेरा भाई आगे था, तभी वो लेफ़्ट साइड की तरफ चला गया। लेकिन जब उसने बोला इधर से आओ इधर से, तो आंटी आगे हो गई और मेरा भाई पीछे हो गया। तो इस तरह से तो उसने वो गेट खोले, और गेट खोले उसके बाद वो अंदर गई, और अंदर जाते ही बोलती आ जाओ।
तो जैसे ही रुको, अपना लेफ्ट पैर अंदर रखना, लेफ्ट वाला पैर। मतलब अब यहाँ से वो जो चीज़ समझ में आने लगती कि समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, कि इतनी नेगेटिविटी फील हो रही है। और वो कह रहा है कि मैं बड़ा डरने लगा था, समझ नहीं पा रहा था कहाँ, क्योंकि वो जो मेरा छोटा भाई उसको भैया कहता है, तो कह रहा है कि भैया भी सामने नहीं, दोस्तों का भी नहीं पता, और एकदम से ये औरत जिस तरह से बिहेव कर रही थी और जितना नेगेटिव फील हो रहा था, तो बड़ा अजीब सा। तो वो कहती है कि आ जाओ, लेफ़्ट पैर अपना वो रखना, और उसने लेफ़्ट पैर ही अंदर रख दिया। अच्छा। कहता है कि जैसे ही मैं अंदर कमरे में गया, भयंकर बदबू। हाँ, बहुत बहुत बदबू। वो कह रहा समझ नहीं पा रहा था कि किस अजीब सी, बहुत गंदी सी बदबू आ रही थी, चूहे मारे टाइप। मतलब वो बता नहीं सकता, जैसे मतलब बहुत ही गंदी बदबू बता रहा था, ठीक नहीं थी वो। तो वहाँ जाने के बाद वो लाइट बिल्कुल कम, डिम, जो बाहर हॉल में बल्ब जल रहा था उसकी जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, साइड में एक और बल्ब जल रहा था, उससे जितना दिखाई दे रहा था बस इतना ही उसको दिखाई दे रहा था। तो वहाँ जाके खड़ा कर दिया। अब वो कहता है कि जैसे ही मैं अंदर की तरफ आया और खड़ा कर दिया, तो जो दो दरवाजे थे उसके बीच में एक मूर्ति बनी हुई थी, दीवार पर ही, बड़ी सी मूर्ति, पूरी दीवार को कवर किए हुए। कह रहा है कि मैं अगर 6 फुट का हूँ तो मुझे हाथ उठा के उसके मतलब मूर्ति के मैं ऊपर वाले सरफेस तक पहुँच पाऊँगा, इतना। अब वो कह रहा है कि रोशनी इतनी नहीं थी कि मैं पहचान पाऊँ वो किस देवता की मूर्ति है। कभी तो लगता है कि वो कहीं हनुमान जी तो नहीं है, कभी लगता है कि ऐसा नहीं कि कहीं वो शनि देव तो नहीं है, कभी ऐसा वो फील कर पा रहा है कि कभी कभी दिखता है कि मतलब मूछें टाइप बन रखी हैं, तो हो सकता है कोई और देवता है। तो वो समझ नहीं पा रहा कि किस चीज़ की है। इसके अलावा वो कह रहा है कि जिस तरह से कोई गीली चीज़ शाइन करती है, रिफ्लेक्शन आता है, उस तरह से ये समझ में आ रहा था कि ये जो मूर्ति है वो हल्की सी गीली हो रखी है, इस पर कोई चीज़ ऐसी है, लिक्विड इसके ऊपर आ रहा है, तेल टाइप कुछ लगा हुआ है। जैसे हनुमान जी की जो मूर्तियाँ होती हैं जिसे टीका करते हैं, बजरंगबली की जो होती हैं, उस तरह की। तो वो कह रहा है कि उस तरह का उसके ऊपर कोई लेप सा है और जिस पे हल्की हल्की शाइन उसको नज़र आ रही है। और कह रहा था कि हल्की हल्की आंखें दिख रही थी क्योंकि बिल्कुल सफ़ेद थी। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो किसकी मूर्ति है, बिल्कुल। तो आंखें सफ़ेद सी जो दिखाई दे रही हैं, हल्की सी मूछें भी लग रही हैं, तो इस तरह से। अब वो मूर्ति के सामने खड़ा है बिल्कुल, और कह रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो मुझे ही देख रहा है सामने, जो भी मूर्ति में जिस भी देवता की है, किसकी है, वो बिल्कुल सामने, उसकी नज़र मेरे ऊपर ही है। आंटी बहुत खुश, कह रहा कि वो बहुत ज़्यादा खुश। अब कमरे में जाके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बदबू जैसा आ रहा। अब ये सोच रहा है कि समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ। इतने में क्या होता है कि जो अभिषेक था वो फूल तोड़ के नीचे आ गया, और उसकी जो प्रिया है वो चिल्लाती हुई आई कि मम्मी, अभिषेक भैया भी आ गए। और ये सुनकर उसकी मम्मी भी खुश और खुश कि बेटा मैं तो एक का सोच रही थी, आप तो दो भाई और इतना अच्छा कर रहे हो, और देखो क्या लंबाई है और कैसा है, कितना अच्छा स्वभाव है, आ जाओ बेटा आ जाओ, इसको ले आओ। तो जो प्रिया थी वो अभिषेक को अंदर कमरे की तरफ लेके जाती है, लेकिन वो खुद कमरे में नहीं जाती, और वो साइड हो जाती है और बोलती है भैया आप जाओ, अंदर ही हैं, मम्मी पूजा कर रही हैं। तो मेरा भाई बोलता है कि पूजा, कि हाँ वो छोटी सी पूजा है, एक अच्छा सा काम है, आप जाओ अंदर जाओ। तो अभिषेक भी ये कहता है जैसे ही मैं अंदर कमरे में घुसा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने एकदम से हल्कापन शरीर के अंदर आ गया, सेम बदबू, अजीब सी बदबू। और वो कहता है कि जैसे ही मैं कमरे के अंदर घुसा वैसे ही मेरा मुंह कड़वा हो गया, जैसे कोई बहुत कड़वी चीज़ मेरे मुंह के अंदर रख दी है, बड़ा अजीब सा, कि जैसे अभी मैं उल्टी कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह की फील आई। तो वो समझ में नहीं आया। अब ये अंदर वहाँ पहुँच गए, दोनों भाई खड़े हुए हैं मूर्ति के सामने, और इनके बीच कोई बात नहीं हो रही, कोई बात, बिल्कुल दोनों को पता है कुछ गड़बड़ हो रही है, दोनों समझ चुके हैं कि सब ठीक नहीं चल रहा, लेकिन इनके बीच ज़ीरो कॉन्वर्सेशन। आंटी सामने खड़ी हो पूजा कर रही है, मंत्र पढ़े जा रही है और पानी चढ़ा रही है और ये कर रही है। मंत्र क्या थे, कभी सुने हुए थे तुम्हारे भाइयों ने? जो विष्णु और भाई जो योगा का जो कोर्स है उसके अंदर संस्कृति है, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं कि कौन से मंत्र चल रहे हैं, ना किसी देवता का नाम। अच्छा, एक और चीज़ मैं, अगर आपने गौर किया हो, जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब उसकी मम्मी विष्णु को बोल रही थी कि कुछ अच्छा काम करने से पहले ये करना चाहिए, उसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया कि भगवान ने हमको मिलाया है या ईश्वर ने हमको मिलाया है। वो ये कुछ नहीं कि आज बड़ा अच्छा दिन है, आज तुम लोग आ गए, और इस तरह से कभी भी किसी देवता का, किसी भगवान का नाम लेकर वो नहीं किया। अब यहाँ पे वो पूजा करने लगी, पूजा कर रही, बहुत खुश पूजा कर रही है, उसके पैर छू रही है खुशी में, और
तो मेरे भाई बता रहे बड़ा अजीब सा वो सीन था, और हम दोनों बिल्कुल आसपास खड़े हुए हैं, दोनों, मतलब मेरे भाई की एक की 6 फीट हाइट है और दूसरे की 5'11" ऐसे हाइट है दोनों, और जो अच्छे हेल्दी लोग हैं, और वो ये सब बस देख रहे हैं, नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। वो कह रहा है कि मेरा एकदम से मुंह कड़वा हो गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, और बाहर जो प्रिया थी वो भी चली गई। अब बस ये 3 लोग हैं। अब ये कहती है उसकी मम्मी जो है वो कहती है कि बेटा अभी रुको, अभी आई मैं, और अभी आई कह के अब उसके पास जो गेट था जहाँ से वो अंदर आई थी वहाँ से नहीं निकली, कहता घूम के हमको क्रॉस करती हुई दूसरे गेट से निकल गई। अच्छा। अब वो भी गई। अब उस कमरे में बस ये दोनों हैं। दीपक जला दिए, जो पूजा कर रही थी वहाँ पे लाइट दीपक जला दिए हैं, और अब मूर्ति हल्की सी जो है उसके पैर वैर और घुटने तक थोड़ा सा दिख रहा है, और हम दोनों खड़े हैं और हम में से कोई बात नहीं हो रही। ना वो कह रहा है कि भैया चले क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है, कि भैया चलो लेट हो रहे हैं, कोई भी किसी तरह की बात नहीं। या कैसा घर है, जो नॉर्मल सी बात है, यार अजीब सा घर है, कैसे घर में आ गए, कुछ भी नहीं, दोनों खड़े हैं। भाई वो उन्होंने डिस्कशन क्यों नहीं किया इस बारे में? अगर उनको एक अलोन टाइम मिल गया तो वो बेसिकली हिप्नोटाइज हो गए, ऐसा कुछ सीन था क्या? ऐसा मतलब वो कह रहा, अभिषेक कहता है कि मैं चिल्लाना चाह रहा हूँ, ओ मैं सोच रहा हूँ कि इसको लेके जाऊँ, पर मैं जा ही नहीं पा रहा। मैं सब देख रहा हूँ कि ये दीपक जला के चले गए हैं, ये परेशान है, मैं डरा हुआ हूँ, कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा हो रखा है बिल्कुल, लेकिन कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े हुए। सबसे स्ट्रेंज बात यही थी, सबसे परेशान कर देने वाली बात यही चीज़ थी। अब वहाँ खड़े हुए हैं। 5-7 मिनट के बाद उसकी मम्मी जो है उसी गेट से जिससे पहले एंटर हुई थी, उसी गेट से वो अंदर आ। मैं दरवाजे इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरह से उनका हॉल था, जो दूसरा गेट था वो थोड़ा सा लंबा था, वहाँ से अगर आप आमतौर पे जाओगे तो लेफ्ट साइड वाले गेट से पास अंदर वाले घुसोगे। गेट से जाओगे, आप दूर से जा रहे हो, मतलब कि कुछ वो इस तरह से, और अंदर हॉल वाले उसमें कमरे में 2 दरवाजे बनवाना वो भी बड़ा अजीब सा था कि 2 दरवाजे किस लिए, हम तो रूम्स में एक डोर लगवाते हैं। अब वो अंदर आई, अंदर आते ही चौखट पार की, और वो बाहर की तरफ देख के कहती आजा आजा आ आ आ ऐसे करके, और मेरे भाई ये दोनों देख रहे हैं। और तब वहाँ पे मेरा भाई देखते हैं जहाँ पे उनकी सब बुरा हाल हो गया। वो था कि वो एक लड़के को लेके आई जो बिल्कुल मेरे विष्णु के कद का, 6 फीट के करीब हाइट, बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल पतला, जिसमें कोई जान नहीं, ना उसका चेहरा सही से दिख पा रहा है, ना कुछ दिख पा रहा है, बस ये दिख पा रहा है कि कोई है जिसको बच्चे की तरह ट्रीट करके ला रही है। तो वो उसको लेके आई, और वो बिल्कुल वो वॉकिंग आ रहा है, वो आया पतला सा, बिल्कुल दुबला सा, चलते चलते हिलते हुए उसके अंदर आया। जैसे अंदर वाले आने वाला था, अब उससे कहती है रुको, राइट पैर रख, राइट पैर। फक भाई, मेरे तो यार रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये उसके समझ, तो वो उसको समझ नहीं आया उस लड़के को, राइट पैर, ये वाला वो पास जाके उसके घुटने, ये पैर रख ऐसे, ये आजा देख भैया आए हैं, देख भैया आए हैं, सब ठीक कर देंगे भैया, आजा, ऐसे इस तरह से। और वो उसको अंदर ले आई। यहाँ पे भी मेरे भाइयों की हिम्मत नहीं हुई, वो इतना भी नहीं बोल पाए कि आंटी ये कौन है। अगर वो सेंसेस में होते कि आंटी ये कौन है या आंटी ये क्या हो रहा है, ये कुछ भी नहीं। तो मेरा जो अब मुझसे छोटा जो अभिषेक है, वो तो बोल ही नहीं पा रहा बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ही एकदम शांत, उसका मुंह कह रहा है कि इतना कड़वा हो रखा है कि मुझे लग रहा है अगर मैं बोलूँगा तो उल्टी कर दूंगा, वॉमिट हो जाएगी वहीं पे। और वहाँ देवता हैं, तो उसको क्या पता कि देवता हैं कि कौन है, कि थोड़ा, तो मैं बोल ही नहीं पा रहा। और विष्णु को तो कुछ होश ही नहीं है, वो तो बस खड़ा हुआ है। कहाँ गई इस टाइम पे? कुछ वो सब ऊपर गए, वो प्रिया, वो अपने दोस्तों को लेके, उनके 2 लड़कियों को लेके वो ऊपर स्टूडियो में, स्टूडियो एक्चुअली में वहाँ पे था, बनाया गया स्टूडियो। बाद में पता पड़ा इनको कि स्टूडियो, उन लड़कियों ने बताया कि हम तो ऊपर स्टूडियो में थे जब ये सारा सीन होता। अब वो आजा करने के बाद फिर वो विष्णु को बुलाती है कि बेटा आओ पूजा कर लो, आ जाओ साथ में दोनों भाई पूजा करेंगे, आ जाओ, ऐसे करके। अब यहाँ पे विष्णु कहता है कि आंटी मैं कोई पूजा नहीं करूँगा। कि बेटा क्या हो गया, पूजा कर ले। बोल पाया विष्णु में हिम्मत यहाँ पे आ अब गई। उसने बोला है कि आंटी मैं नहीं कर रहा पूजा। कह रहा है कि अरे क्या हो गया बेटा, तुझे बताया नहीं खाली पेट आना था, तू खाली पेट नहीं आया। तो कहते हैं कि आंटी कब खाली पेट ही आया हूँ, पर मुझे पूजा नहीं करनी। उसके बाद अब मैं तो खुद पूरा एकदम से, भाई मेरे को भी 2-3 बार गूज़बम्प्स आ गए भाई। और उसने साफ, और वो मना करने लगा,
और मना ऐसा नहीं, मतलब बहुत जैसे बहुत ताकत लगा के, नहीं आंटी वो मैं पूजा नहीं करूँगा। और अभिषेक तो कुछ बोल भी नहीं रहा कि आंटी नहीं करनी है इसको, उसको सब समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, नेगेटिविटी है, उसके बाद भी कुछ नहीं। उनकी टोन अगर और अच्छे से बोल के बता सकते हो कैसे बोल रही थी वो? अब ये एक तो सुनी सुनाई, अगर मेरा भाई बताता तो वो उसी उसमें बताता। खैर वो तो अब इस बारे में बात भी नहीं करता। ये चीज़ें उसको इतना इम्पैक्ट कर गई है कि वो उसको ये पसंद नहीं है। अब उसको बुलाने लगी तो मेरे भाई ने बोला कि मैं नहा के नहीं आया आंटी, ये उसने इतना बोला विष्णु ने। वो चिल्ला पड़ी, पागल है, बुरी तरह से पागल हो गया है, तुझे बोला नहीं था नहा के मत आना, वो नहा के आना और कुछ लेके मत आना, कुछ खा के नहीं आना, पागल है क्या बिल्कुल, ऐसे करके। अब दोनों मेरे भाई जो थे वो बिल्कुल कब गए, बिल्कुल कब गए, बहुत तेज़ चिल्ला के। और जितनी खुशी थी उसकी सब ऐसा लगा। तो बोलती है चल कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं, कोई आज दिन इतना अच्छा है ना, नहीं ना क्या है, कोई बात नहीं, आजा इधर ऐसे आजा, पूजा कर ले। और वो कह रहा है कि मैं भागना चाह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। तो बोलता है नहीं आंटी मैं नहीं करूँगा पूजा। तो बेटा पूजा करनी पड़ेगी, आ, मैं कब से वेट कर रही थी, आ, ऐसे। और उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। इतने में अभिषेक चिल्लाया, विष्णु चल यहाँ से, पकड़ के हाथ, और वो वहाँ से उसको हाथ पकड़ के खींचने लगा, चल यहाँ से। और विष्णु वहीं जमा खड़ा हुआ है, विष्णु चल यहाँ से, और उसने उसको धक्का देकर चल यहाँ से। और वहाँ से दोनों ये कमरे से बाहर निकले तेज से। अब यहाँ पे आंटी पागल हो गई, बोलती बेटा कहाँ जा रहा है, बेटा क्या हो गया, बेटा बेटा इधर आ, बेटा पूजा पूजा मत कर, टीका लगा ले बेटा, इधर आ, 1 मिनट इधर आ बेटा, ऐसे तेरा भाई खड़ा है बेटा यहाँ पे, तेरा भाई इधर आ। इस तरह से वो चिल्लाने लगे। अच्छा, मीनवाइल वो जो पतला दुबला लड़का है वो एकदम शांत है? वो शांत है, वो झुका सा खड़ा है पूरे टाइम, वो बस झुका सा खड़ा था, बोल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं, सिंगल वर्ड नहीं। उसने बोला बेटा ये वाला पैर रख, तो उसको ये भी समझ नहीं आ रहा है कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, ऐसे। अब ये खींच के बाहर उसको ले गया। और जैसे ही वो कहता है, जब हमने वो हॉल क्रॉस किया रूम के बाद, जैसे जैसे हम वहाँ से खिसके, तब हमें समझ में आने लगा कि क्या चल रहा है। अब यहाँ से वो भागते हुए एकदम नीचे उतरे। तो नीचे जब वो उतरे तो उन्होंने देखा कि जहाँ गेट था वहाँ पे एक नारियल टूटा पड़ा है, और वहाँ पे क्या कहते हैं, नारियल टूटा पड़ा था, कुछ चावल बिखरे पड़े थे, 2-4 चीज़ें ऐसे वहाँ पे बन रखी थी, कुछ टोना डोट का टाइप वगैरह पे। और अंधेरे में उनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पैर कहाँ, कौन से स्टेप पे, ना लाइट जलाई कुछ। और इस तरह से वो वहाँ से रश आउट हो बाहर निकल गए। बाहर निकले, धूप में आए, घर छोड़ा, बाइक घुमाई, दोनों ने पागल एकदम रोए जा रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। और वहाँ से एकदम से बाहर आ गए। और इनकी मम्मी, उसकी जो मम्मी थी, आंटी थी, वो चिल्ला रही है ऊपर से, प्रिया प्रिया बेटा जा रहे हैं दोनों, प्रिया, ऐसे करके, क्योंकि प्रिया और उसके दोस्त ऊपर थे और वो पीछे, जितना उन्होंने मतलब सुन पाया, वो पीछे से इस तरह से चिल्ला रही थी। और लड़कियां वो अंदर ही थी तब? लड़कियां सब ऊपर, और प्रिया भी ऊपर, उसके दोस्त भी ऊपर स्टूडियो में, और ये बाहर आ गए। बाहर आके उन्होंने मोटरसाइकिल भगाई, बाइक जितना भगा सकते, जितनी तेज़, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैप से आए थे, पहली बार गए थे, कुछ कह रहा हम बस भाग ही रहे थे, इतना दूर निकल आए कि वो घर ही दिखना हमको बंद हो गया। तब हम एक जगह पे रुके, सांस ली, तब समझ में आया उसके। अब इनकी कॉन्वर्जेशन, यहाँ इनका मुंह खुला, कह रहा कि भैया आज तो मरने से बच गए। और विष्णु तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, क्या हो रहा है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ। ऐसे टाइम पे इंसान को भगवान का नाम भी याद नहीं आता कि भगवान का नाम, बिल्कुल ब्लैंक। सीधा इन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप से मम्मी को वीडियो कॉल की। हम लोग जब बात करते हैं मोस्टली वीडियो कॉल भी करते हैं, तो मैं भी अगर मम्मी को अपने फ़ोन लगाता हूँ तो मेरा अपने आप ही हाथ उस पर जाता है वीडियो कॉल पर ही। तो मैं उनको ऐसे, उनको भी बहुत पसंद है सामने से ऐसे देख के बात करना, या काम कर रही होती हैं तो स्पीकर पे, वीडियो कॉल पे तो स्पीकर चलो सामने रख लेती हैं। तो उन्हें फ़ोन किया, मम्मी उस टाइम पे आराम कर रही थी घर पे। अच्छा, मम्मी जो है वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। जैसे हमारे परिवार में भी और भी रिश्तेदार हैं जिन पे कोई देवता आ गया, कोई कुछ आ गया, तो कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि मम्मी इन चीज़ों को सीरियसली लेती हों, या उनके ऊपर कभी ऐसा हो कुछ आ गया हो, कभी कुछ नहीं। बहुत मतलब रियलिस्टिक, वो ये मानती है बस भगवान की पूजा करो, इतना। अब इनका वीडियो कॉल गया, मम्मी ने उठाया, तो मम्मी ने उठाया, उन्हें बोले और सुनाओ, मम्मी ने उठाया कि हाँ विष्णु, ऐसे करके। विष्णु इधर से बोल पड़ा कि मम्मी आज तो मरने से बचाऊं। इतना कह पाया था, एकदम से मम्मी के ऊपर हमारे जो कुल देवता हैं भूमिया बाबा, भूमिया आ गए, कुल देवता उनके ऊपर आ गए, भूमिया बाबा।
और उनके हाथ से फ़ोन गिर पड़ा, आंटी के हाथ से। आंटी के हाथ से। अब हमारे जो कुल देवता जब भी आते हैं, जैसे नानी के ऊपर आते थे, वो जब भी आते हैं तो वो ऐसा बताते हैं घोड़े पे आते हैं, और जब वो घोड़े पे आते हैं तो अपने आप से हाथ ऐसे बन जाते हैं जैसे लगाम पकड़ी हो, और तुक 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 ऐसी आवाज़ आती है, बहुत हॉर्स और बहुत लाउड सी आवाज़ आती है। तो एकदम से उनके हाथ से फ़ोन गिर गया। अब ये कह रहे हैं कि वीडियो कॉल पे हमें मम्मी की चेहरा वाला पार्ट नीचे पड़ा हुआ है, जैसे हल्के से हाथ, चेहरा और पंखा दिखाई दे रहा है बस, और मम्मी तो चला तुक 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 ऐसे चिल्लाने लगी। अच्छा। हाँ तो भाई आपके भी रोंगटे खड़े हो गए यार। भाई आपने तो बिल्कुल क्लोजली पता है इस चीज़ से गुजरे हो, मतलब आपको तो बताया है आपके भाइयों ने, भाई अलग ही सीन है। और फिर अब वो मम्मी जो है वो ऐसे जिस तरह से लगाम पकड़ रखी हो, और एकदम से उनके अंदर से ये आवाज़ आ रही तुक दुक तुक दुक तुक दुक तुक दुक, और एकदम चिल्ला पड़ी क्यों गया था वहाँ, ऐसे ही हाथ कर क्यों गया था उधर, क्यों गया, तूने पूछा मुझसे, इस तरह से। साले मरने से बचाया मैंने तुझे, मरने से। वो अपनी रीजनल जो हमारी वहाँ की भाषा है उसी भाषा में कि हमने तुझे बचा ला मरने से, तो हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाए की, ऐसे तूने पूछा, ऐसे इस तरह से। जाएगा मुंह कड़वा हुआ था तेरा, ऐसे जो मेरे भाई का हुआ था, तब भी तेरी समझ नहीं आई, तब भी तेरी समझ, तो झटके दिए थे, इस तरह से। मम्मी को कुछ भी नहीं बताया कि ये कहीं गए हैं ये, या किसी से बात हुई है, और कोई मम्मी ऐसा में हुआ पहले है। कभी आए भी नहीं। कभी नहीं, पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। बड़े से बड़ी चीजें हो गई, नानी पे आते थे। नानी पे आते थे ना, सेम उसी तरह से आते थे, बहुत ओकेजनली इसी तरह से आते थे, और मतलब मम्मी पे कभी नहीं। ये देख के ये बस रोने लगे, कह रहे बाबा हमसे गलती हो गई, हमसे गलती, कैसे बचाया मुझसे पूछ, कैसे बचाया मुझसे पूछ, ऐसे करके बहुत चिल्ला, प्रसाद चढ़ाइयो, और ऐसे करके मम्मी बेहोश हो गई। उस टाइम पे बेहोश हो गई, इन्होंने चिल्ला रहे मम्मी मम्मी बाबा मम्मी, ऐसे बाबा देवता को बाबा मम्मी, कुछ रिस्पॉन्स, इन्होंने काटा। 1 मिनट बाद दोबारा लगाया, तो फिर अपने मम्मी वो फ़ोन उठाया कि अरे तुमने क्या हो गया बेटा, उन्हें कुछ याद नहीं, तो बड़ा सर भारी हो रहा है, मतलब मम्मी कह रही है एकदम तबीयत ख़राब सी लग रही है, तुम बताओ क्या कह रहे थे। तो वो कह रहा है कि मम्मी ऐसी मैं अभी वो ऐसे मैंने आपको फ़ोन किया था और आप चिल्लाने लगी और ये कहने लगी। वो कह रहा है कि क्या बात हो गई। तो उन्होंने मम्मी को बताया कि शॉर्ट में कि हम ऐसे घर में गए थे, वहाँ पे कोई पूजा टोटका वोटका मम्मी हुआ है। तो मम्मी ने कहा कि तुम सीधे कोई पास में जो मंदिर हो वहाँ जाओ और भगवान के पास पंडित जी से ये बात बताओ और ये सब। तो जल्दी से वहाँ से हनुमान मंदिर की तरफ चले। रास्ते में इनको याद आया कि इनकी दोस्त वहीं छूट गई हैं दोनों, और इतना डरे थे, एकदम से उसको फ़ोन किया अपनी दोस्तों को और बोला कि तुम कहाँ पे हो। कह रहे कि हम तो बाहर हैं, खाना खाने जा रहे हैं, नाश्ता करने के लिए, प्रिया नीचे गई है। बोले सब छोड़ निकल वहाँ से, क्योंकि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तू निकल वहाँ से। तुमने कुछ खाया पिया कि नहीं, बस निकलो वहाँ से, जस्ट इसी टाइम पे निकलो, कैसे भी निकलो, बहाना बना के निकलो, बस निकल के आओ। तो ये दोनों घबरा गए कि आप दोनों कहाँ हो, कि बस हम दोनों आगे तुमको मिलेंगे इस जगह पे जो मंदिर है वहाँ पे, हबीबगंज से पहले, तुम वहाँ से जल्दी आओ निकल के। इस तरह से वो 2 लड़कियाँ वहाँ से, फिर वो एकदम से वो समझ गई कि कोई ऐसी बात हो गई है, वो वहाँ से निकली। यहाँ से सीधा हनुमान जी के मंदिर गए, वहाँ बैठे और पंडित जी को सारी बात बताई। उन्होंने फिर मंत्र उनके सर पे हाथ रख के पढ़े और हनुमान जी के पास बैठे। अब यहाँ से वो घर आ गए, शाम के टाइम की बात है, पूरा दिन चला गया। शाम के वक्त उसके दोस्त के फ़ोन पे फ़ोन, एक के बाद फ़ोन, दूसरा, तीसरा, प्रिया के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे। तो मेरे भाई ने उठाया, अभिषेक ने उठाया, विष्णु के नंबर पे फ़ोन आ रहे थे, अभिषेक के नंबर पे कोई वो नहीं, मैसेजेस आ रहे, क्यों चले आए, क्या बात हो गई, आपने बताया नहीं, कोई बात है तो मुझसे करो, क्या दिक्कत है। अब भी हार नहीं मानना पड़ेगा। अब क्या होता है, अच्छा इससे पहले भी क्या हुआ था, जब ये इनसे बात भी करते थे प्रिया से, तो प्रिया हमेशा फुल कपड़े पहन के आती थी, पूरे स्लीव्स के और इस तरह से। तो एक दिन उसने कह रहा था कि किसी वजह से हाथ उसके ऊपर थे, तो यहाँ पे उसको कटे के निशान दिखे। तो बोले कि ये कैसे निशान है तुम्हारे हाथ पे, इस हाथ पे, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे, ये कैसे निशान है। तो वो कहती अरे मेरा जो पुराना रिलेशनशिप था ना वो अच्छा नहीं था, मैं उसे बहुत प्यार करती, इसलिए मैंने कट मार रखे हैं। ये वो ऐसे बताती रहती थी। अब समझ में आया वो कट किस चीज़ के रहे होंगे, जादू टोने के या उससे रिलेटेड किसी चीज़ से।
इसके बाद क्या होता है, ये घर पे आए, शाम को इसका फ़ोन आता है, मेरे भाई ने उठाया अभिषेक ने, और वो चिल्ला पड़ा, तुम लोग क्या समझते हो, तुमको पता है, तुमको लगता है कि हमको ये सब पता नहीं है, तुम जो जादू टोना कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, और मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा, ये करूँगा। इतनी देर में उसकी मम्मी ने फ़ोन ले लिया और ये बात कर रहा था स्पीकर पे, विष्णु बोल रही है, विष्णु सुन रहा था, और उस टाइम पे भी वो सहमा सा बैठा। उसकी मम्मी ने फ़ोन ले लिया और फ़ोन पे कहने लगी, बेटा क्या, बेटा ये पड़ोसी थे, मैं नहीं थी, मेरे पड़ोसी ये करते हैं, वो टोटका करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, मैं तो उनका उतार रही थी बेटा, सुनो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत अच्छी घड़ी चल रही, तुम वापस आओ बेटा, तुम वापस आओ। अब वो कहने लगी, अब मेरा भाई जो बिल्कुल पागल, मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट, शायद परवरिश ऐसी है कि उसने बस गालियाँ नहीं दी, और वो बोल रहा है कि नहीं आंटी फ़ोन रखो, फ़ोन नहीं हो जाए। अब वो क्या कहने लगी कि मेरी विष्णु से बात करा दो बेटा, मेरी विष्णु, मैं यहीं से उपाय कर दूंगी सारे, मेरे विष्णु से बात तो कराओ, थोड़ी सी बात तो। और विष्णु उधर बैठ के रोने लगा, बिल्कुल रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, बेटा बात करा दे बस मेरी, बेटा बहुत अच्छा दिन है, ऐसा दिन नहीं आएगा, बेटा बात करा मेरी, ऐसे। अब वो बोल नहीं रहा कि आंटी कोई बात नहीं होगी, उस फ़ोन बंद, वापस से फ़ोन, दोबारा फ़ोन। अब कहती बेटा एक काम कर दे, मुझे पता है ये कैसे सही होगा, मुझे पता है, राई के दाने ले बेटा, राई के दाने लेके अपने छत से जाके फेंक दे पश्चिम दिशा में। यार ये तो हार ही नहीं मान रही हाँ क्या आंटी। रहे हैं इतना, और इसकी तो वॉइस रिकॉर्डिंग उनके फ़ोन में थी, और जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, जब मैंने खुद जाके मतलब उन्होंने व्हाट्सएप पे बाद में भेजी, उसकी आंटी की आवाज़ सुनी, और मतलब ऐसा लग रहा था कि कौन बोल रहा है, किसी की भी इतनी नेगेटिविटी और इतना डर सा, इतना अजीब सा वो, कि जैसे कोई इंसान जो बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहा हो और वो छूट रह गया, हल्का सा रह गया उसको, तो वो इस तरह से करने लगी। फिर उसका नंबर ब्लॉक करवाया, मैंने उसका बोला कि भाई नंबर ब्लॉक करो, ये सारी चीज़ें करके बंद करवा। अब मेरा भाई जो है वो बहुत डरा हुआ, रात को सो ही नहीं पा रहा बिल्कुल। उनकी जो घर आने की टिकट्स थी वो लेट थी, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से उनको जल्दी एकदम से सो ही नहीं पा रहे, बिल्कुल पागल से। रात को मैं फ़ोन कर रहा हूँ 2 बजे तुरंत कि भाई मैं नींद नहीं आ रही, तो मैंने कहा नींद क्यों नहीं आ रही, कि सोता हूँ तो मुझे सपना आता है कि मैं उसी घर के अंदर हूँ, मैं निकल ही नहीं पा रहा वहाँ से, कोशिश कर रहा हूँ निकलूँ, समझ ही नहीं कैसे बाहर निकलूँ, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। अब मेरे भाई को क्या दिखे कि वो औरत दिखे, वो आंटी दिखे, उनका घर दिखे कि उसी हॉल के अंदर है, वो देवता जो है बिल्कुल सामने, वो बट उसकी मूर्ति लगी हुई है, और वो कुछ मांग रहा है, बलि मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, इस तरह से। मेरा भाई जो है वो कहता है कि जब वो अपने कमरे पे डरा हुआ था तो वो इतना नेगेटिव फील करता था कि वो उसको धूप में लेकर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। कहता है कि मैं रात को सो नहीं पा रहा और मुझे धूप चुभ रही थी, जैसे ही मैं किसी चीज़ बाहर जाऊँ तो मुझे ऐसा लगे कि यार ये क्या अजीब सा, अंदर आ जाऊँ, बार अंदर जाऊँ, लगातार ठंड लगे और मैं कंबल ओढ़ के बैठा हूँ, लेकिन मेरी बार बार जो ध्यान था वो मेरी अलमारी पे जाता, बार बार लगातार। मुझे लग रहा है कि कुछ है, कुछ मुझे ढूंढना है, इसमें से कुछ निकालना है, कुछ करना है, इस तरह से। तो जैसे ही उसने खड़ा हो गया और पूरा सामान इधर उधर पलटने लगा, रात की बात है, जो अभिषेक था वो सो गया, पूरा खींच के डाल रहा है, उसमें जो भी कपड़े हैं वो निकाल रहा है और ये निकाल रहा है। तो मेरा भाई की आँख खुली, ये क्या कर रहा है, क्या विष्णु क्या कर रहा है, ये कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो वो खड़े हो गए, पागल हो गया क्या, अरे भैया छोड़ दे, मैं समझ नहीं आ रहा, कुछ करना है, मतलब मुझे सामान निकालना है, ऐसे करके। और जैसे ही उसने वो सामान निकाला तो उसमें एक गिफ्ट बॉक्स था, और ये वही गिफ्ट बॉक्स था जो प्रिया ने उनको कुछ टाइम पहले दिया था, और ये बोल के दिया था कि ये तभी खोलना जब मैं आपको बोलूँगी, एक दिन आएगा जब मैं आपको बोलूँगी खोलने के लिए, तब खोलना। इस तरह का गिफ्ट बॉक्स पहले से रखा हुआ था। इसके बाद वहाँ पे अब उन्होंने वो गिफ्ट, उनकी खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, गिफ्ट बॉक्स के अंदर है क्या, बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो उसका उठाया उन्होंने रात के टाइम पे, और रात के टाइम पे पागलों की तरह बाइक लेके सीधा जहाँ मंदिर पे जे पहले गए थे हनुमान जी की, सीधे उस पंडित जी के पास पहुँचे। बोले कि बाबा ये मैं उस दिन आए थे, ये इसका क्या करना है, समझ नहीं आ रहा है, इस तरह से। तो वो भी बहुत परेशान, वो भी एकदम, जब उसने पहले दिन ये किस्सा सुना था वो तो कहने लगा तुम तो जाओ, भोपाल छोड़ो, हबीबगंज छोड़ो, हाँ ये सारी चीज़ें जाओ। वो तो बहुत ज़्यादा घबरा गया वो, ये सब सुन के कि ये सब ड्रामा हुआ, इस तरफ हुआ। अच्छा, और ये उस तरफ होते भी ज़्यादा। उसने ये बात बाद में बताई थी कि यहाँ पे जैसे अभी दशहरा गया है और ये गया है, तो दशहरा पे अगर आप भोपाल में जाते हो या जहाँ वीरान जगह वहाँ पे आपको कटे हुए कद्दू, सिंदूर में लिपटे हुए, चूड़ियों के साथ,
और जिनमें पिनें घुसी हुई हैं, इस तरह के आपको जगह हर चौराहे पे मिल जाएंगे, टोटके वाले इस तरह से। तो ये तो मैंने मेरे खुद के देखे हुए हैं जब मैं उनके पास गया था, ये लॉकडाउन से पहले की बात है, उस टाइम ही। इसके बाद क्या होता है कि उन्होंने क्या किया, फिर पंडित जी ने, मतलब मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ, तो पंडित जी ने क्या बोला कि इसको वो बबूत वबूत लगा के और वो करके, और बोला कि बेटा इसको जलाओ यहीं पे, इसकी बबूत लगाओ। तो उसने बोला कि लो पंडित जी, नहीं नहीं मुझसे दूर, मैं इसको टच नहीं करूँगा, इसको बबूत लगा के और इसको जला दो यहीं पे, वरना ये पता नहीं इसमें क्या। उन्होंने खोल के भी नहीं देखा कि उसके अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या चीज़ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से क्या होता है कि उनकी ट्रेन की टिकट्स थी तो वो घर आ जाते हैं। ये बात हमने पापा को नहीं बताई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले, और ये चीज़ उनको मेंटली भी और हेल्थ वाइज भी कितना परेशान करती। तो ये घर पे मम्मी को पता थी, मुझे पता थी, और भाइयों के साथ 2 दिन बाद वो आगरा आ जाते हैं। बा हमारा जो होम टाउन है, टाउन का नाम बा है, तो बा पे आ जाते हैं। पापा को ये बात बताई, बहुत परेशान, उनको समझ नहीं आया कि करना क्या है। तो वहीं पे एक बाबा बैठते हैं, बाबा जो हैं बहुत फेमस बाबा हैं, और कोई मतलब वो नहीं होता कि पैसे के लिए दान दक्षिणा, कुछ भी नहीं, एक पेड़ के नीचे बस बैठते हैं, कहते हैं कि सिद्धियाँ है उनके पास ये। तो सीधे पापा ने कहा कि वहीं लेके चलते हैं उनके। अब वहाँ पे क्या हुआ, हम तीनों भाई, मैं उस टाइम पे घर पहुँच गया था दिल्ली से सीधा, तो वो दोनों वहाँ से आ गए थे, हम वहाँ पहुँचते हैं उन बाबा के पास। अब बाबा क्या ऐसे वो लगता है, कई सारे लोग, दरबार सा, कई सारे आसपास के गांव के लोग जिनको समस्याएं हैं, भूत प्रेत की कोई बात है, मेंटल कोई वो है या बीमारी है, तो वो पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद अब हम लोग बैठे लाइन में, सामने बैठे हैं पेड़ के नीचे छाँव में, वो अपने लोगों को देख रहे हैं। वो जो बाबा थे, उन बड़े बड़े बाल हैं उनके, बड़े बड़े बाल, क्लीन शेव बिल्कुल, कोई दाढ़ी वाड़ी नहीं रखते थे, बड़े बड़े बाल काफ़ी यहाँ कंधे तक, और वो लगातार पूरे टाइम तक मेरे भाई को देख रहे हैं, वहाँ बैठे और उसको देख के हंस रहे हैं, मेरे भाई को देखें और हंसें। हाँ, विष्णु को या अभिषेक? विष्णु को देख रहे हैं, उसकी तरफ हंस रहे हैं। अब विष्णु कहता है कि यार ये मुझे क्यों देख रहे हैं। तो हमने उसके बाद मैंने भी गौर किया, मैंने कहा सही कह रहा है, इधर बात कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और इसको देख रहे हैं, लगातार उसको देखे जाएं। उसके बाद थोड़ी देर 20-25 मिनट हम बैठे होंगे, और भी लोग थे लाइन में, सुबह से ही लोग आ जाते हैं उनको दिखाने के लिए। एकदम से ए इधर आ जा, और उसको ऐसे करके बुला लिया, बैठ जा सामने। तो पापा आ गए पीछे से, पापा ने कहा पंडित जी इसके साथ बहुत बुरा हो गया, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। उन्होंने नींबू लिया और लौंग ली, और लौंग को नींबू के अंदर घुसा दिया कचाक, और उधर मेरा भाई एकदम से कप गया, मेरे आंखों के सामने की बात है। अच्छा। वो घुसाए और वो कपे ऐसे। अब हमें समझ नहीं आया कि क्या ये क्यों ऐसे पागल हो रहा है, बस बिल्कुल समझ। पहले तो वो धूप में बैठा ही, वहाँ पे जो धूप आ रही तो उसमें ही परेशान हो रहा, कह रहा कि चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। अब वो उसके अंदर लौंग घुसाए और वो एकदम से हिले, फिर दूसरी लौंग घुसाए, वो हिले। उसके बाद उन्होंने उसमें लौंग घुसाई, और किसी उससे एक पत्थर पड़ा था ऐसा शार्प, उससे उस नींबू को ऐसे छेद किया, नींबू का मुंह इस तरह का बना दिया लौंग और वो घुसा के, जैसे कोई चेहरा हो, इस तरह का उन्होंने, सामने की बात है बिल्कुल। और मेरा भाई बैठा, और मेरा भाई कह रहा है कि मेरा ऐसा मन हो रहा कि मैं इसके बाल नोच लूँ, कि इसका मुंह नोच लूँ। जैसे ही वो लौंग घुसाए तो ऐसा लगे कि मेरे सीने में घुसा रहा है कोई चीज़, इस तरह से। और उसके बाद उन्होंने नींबू को पकड़ के पूरी दम से दबा दिया, मसल दिया पूरा अच्छे से। और मेरा भाई उधर ऐसा लग रहा है कि रोए जा रहा, और इतना परेशान हो रहा है कि जैसे उसके साथ कोई तड़प रहा है। और उसके बाद उन पंडित जी ने, बाबा ने खड़े होके पूरा राख लगा के उसके माथे से एकदम से ऐसे रगड़ दी, पूरे बालों से रगड़ के, और मंत्र पढ़ने लगे। उसके सर पे हाथ घुमाए और मंत्र पढ़े, हाथ घुमाए मंत्र पढ़े, बहुत बहुत हाथ। फिर वो कहते हैं कि तुम बहुत बड़ी मुश्किल से बच के आए हो, बहुत बड़ी मुश्किल से। इसे देख कर ही मैं समझ गया था कि जिंदा कैसे है। उसके बाद कि हमको ये दरबार ख़त्म करने तो फिर हम बैठेंगे। फिर पापा के साथ बैठे, पापा ने पूरी बात बताई, ये बताई। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा सामान दिया, कहा कि तुम अपने रात को अकेले अपने घर के चक्कर लगाना, लेकिन उल्टे कदम करके, और उसमें जो ऐसा सामग्री सी थी उसको फेंकते जाना लगातार, और कोई मंत्र दिया, ये बोलते जाना, बोलते ऐसे करके 7 चक्कर उल्टे लगाने चारों तरफ घर के, जो भी है। मतलब अगर पूरी परिक्रमा है तो, अगर ब्लॉकेज है तो वहाँ जाके फिर उसको वापस उल्टे पैर आके फिर इस तरह से 7 परिक्रमा लगानी है, तब जाके मतलब इनका जो वो हालत है, मेरे भाई की जो हालत है वो कंट्रोल में आई। इसके बाद वापस आ गए सारे, ये करने के बाद, ये जो उन्होंने उपाय बताया था, उपाय करने के बाद सारा वो ख़त्म कर, वो जगह छोड़ दी,
यूनिवर्सिटी तो छोड़ नहीं सकते थे, प्लेस पूरा छोड़ दिया, दूसरी जगह रूम ले लिया, ये सब ले लिया। एक लक्ष्मी दीदी है, उनको ये बात बताई, तो लक्ष्मी दीदी के जो पापा थे वो भी तांत्रिक थे और उनके दादाजी भी तांत्रिक थे। तो उन्होंने बोला कि ये लोग जो होते हैं वो करते ही ऐसे हैं, हर चीज़ को कपड़े से ढक के रखना, उदासी जो मनहूस चीज़ें होती हैं इनको घर पे लेके आते हैं जिससे नेगेटिव चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो सके। ये अच्छे अच्छे पौधे खरीदते हैं, इस तरह के काम करने वाले अच्छे ताज़े पौधे लेके आते हैं और इनको घर पे सुखाते हैं, छत में रखे, पानी नहीं देंगे या पानी से ही भर देंगे, इस तरह से घर पे अपने पौधे सुखाएंगे। पौधे मार देते हैं बेसिकली। जानवरों को लेके आएंगे, जानवरों को भूखा, जैसे कबूतर ले आए, तोते ले आए पिंजरे में, उनको कुछ नहीं देना, उनको वहीं मार देना। इस तरह से इससे क्या होता है, नेगेटिव चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और बोल रहे, और उन्होंने बताया कि जो चीज़ें तुम पे हुई हैं, कह रही मैं इन चीज़ों को सेंस कर सकती हूँ और तुम्हारी बात सुन के जो जैसा मैं फील कर रही हूँ वो बता भी नहीं सकती कि तुम कितनी खतरनाक चीज़ से बाहर आए हो। तो जब बाबा ने उनको वो करा था नींबू वाला उपाय और भस्म से, तो फिर वो नॉर्मल हो गए, फिर धूप में कंफर्टेबल? और हाँ, उसके बाद एकदम से नहीं, उस टाइम तो वो बहुत एकदम पूरा, सर्दियाँ थी उस वक्त, पसीना पसीना हो रखा पूरा, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो भस्म वाला, फिर हम घर पे आए, फिर उसने नहाया धोया, मंदिर गया, ये सारी चीज़ें की। लेकिन ग्रेजुअली चीज़ें मतलब अब बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल। लेकिन लगभग साल भर तक तो इतना डरता था कि लाइट जला के ही सोता था। बाबा के उपाय करने के बाद भी वो ऐसा नहीं था कि एकदम से ठीक हो गया हो, बहुत ज़्यादा भाई दिमाग पे भी तो असर आ जाता है भाई, चीज़ों का बार बार याद आएगी चीज़। डर गए भाई ना, अंदर से डर जाता है आदमी, जब ऐसा कुछ हो जाए ना फिर वो दिमाग में रहता है, मेंटली बहुत परेशान करता है वो तो डरा ही था। और हम सबकी जो हालत थी, जो ये कहते थे कि अरे ये सब क्या ड्रामा हो रहा है, ये सब हो रहा है, जब हमने ये देखा तो मैं तो खुद यहाँ दिल्ली में नहीं सो पाता था। मैंने कहा क्या चीज़ आ जाए। भाई यार मैं सही बता रहा हूँ, इतने एपिसोड्स करे हमने लेकिन इतनी बार गूज बम्स कभी नहीं आए मुझे पर्सनली। मतलब बहुत टाइम बाद आए हैं भाई गूज बम्स। चलो भाई ये अच्छी बात है कि आपके भाई अब ठीक हैं और बढ़िया रहे हमेशा। उसके बाद वो भक्ति की तरफ मुड़ गया, मतलब अब वो उसका वो इंस्टा पे वैराग्य योग करके, तो वो पूरा साधु संत वाले मतलब संस्कृत के मंत्र और भागवत कथा ये सब। तो उनका इंस्टा भी हम नीचे लगा देते हैं डिस्क्रिप्शन में। उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ऐसे ये चीज़ फॉलो करना, सबके लिए ही है वो तो। सबके लिए ही है भाई, सबके लिए ही है। और भाई किसी को भी कोई ऐसे बुलाए तो मत जाओ भाई, भरोसा मत करो भाई इतनी जल्दी। कोई तुम्हारे लिए इतनी कुछ चीजें कर रहा है, समझ जाओ उसका मतलब कुछ अलग ही लफड़ा है, मतलब बहुत कुछ ना कुछ तो गलत होने ही वाला। कोई इतना कुछ कर दे जैसे आपने बताया है, तो भाई ये संकेत है कि वहाँ मत जाओ। सभी को यही राय देंगे कि ऐसा कुछ भी हो तो बिल्कुल कहीं जाओ तो एक तो बता के जाओ घर पे, और साथ लेके जाओ अजनबी। स्पेशली लड़कों, क्योंकि लड़कियों की बातों में आ जाते हैं लड़के, तो भाई ना। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी देखा था एक, जिसमें वो वीडियो कॉल से उस लड़की से बात कर रहा था। और अगर स्क्रीनशॉट, अब तो हमने उसकी सारी चीज़ें ही ख़त्म कर दी, रिकॉर्डिंग ख़त्म कर दी, वरना मैं आपको देता तो आप। स्क्रीनशॉट है अभी कोई? अब तो सारी चीज़ें ही ख़त्म कर दी उनके बाद। तो छोटी से छोटी चीज़ भी जो थी वो भी, एक घड़ी दी हुई थी वो तोड़ के फेंक दी, जला दी, इस तरह सारे निशान मिटा दिए हर तरह से। तो स्क्रीनशॉट जब मैंने देखा तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। उसमें जो मेरा भाई का छोटा सा, क्योंकि मेरे भाई ने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो लड़की की वीडियो बड़े उस पर स्क्रीनशॉट में ना, वो देख के समझ में आ रहा था कि ये कुछ कर रही है, आँखें बड़ी सी और इस तरह से उसको देख रही थी जैसे हिप्नोटाइज कर रखा हो। और मेरा भाई बिल्कुल इस तरह से जैसे पता नहीं क्या हो रखा है। और इस अब जैसे रेडमी में वो स्क्रीनशॉट आ जाता ना, हाथ लग जाए या वो, तो इस तरह से गलती से लिया हुआ वो स्क्रीनशॉट था। अच्छा। हाँ, किसी तरह से कोई होता है, किसी भी तरह से हुआ हो, लेकिन उसको देख के साफ पता पड़ रहा था कि ये इसमें कुछ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।